इस पार्ट में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करेंगे। इससे पहले जो भी पार्ट था डीएनए वाला, जिसमें कि जो भी चीज़ें थी वो सारी अपने ने एक्सप्लेन कर लिया। इसको एकदम छोटी सी वीडियो बनाएंगे और ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब ये क्या कहता है कि आपने कोई भी दो बेस पेयर होते हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में सारा अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और देख चुके थे। ठीक है, तो ये बोलता है कि 3.34 नैनोमीटर होता है। लेंथ ऑफ डीएनए डबल द हेलिक्स ए टिपिकल मैमेलियन सेल कैलकुलेट सिंपली मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो आपको उससे कितना क्या आ जाएगी, वो कितना लेंथ है उसकी वो आ जाएगी। जैसे कि आपको ये क्या बोल रहा है कि ये जितना भी दो बेस पेयर है, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ बेस पेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ह्यूमन के अंदर कितना बेस पेयर होता है, एक ह्यूमन के अंदर होता है 6.6 × 10⁻⁹ इतना बेस पेयर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि ह्यूमन का डीएनए है वो 2.2 मीटर लेंथ होता है। 2.2 है, 2 मीटर मत लगा देना, इतनी लेंथ का होता है। और यहाँ पे इन द लेंथ इज़ फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना होता है, 10⁻⁻⁶। इतना छोटा न्यूक्लियस और इतना बड़ा डीएनए आप इसके अंदर कैसे 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 इसको इसके अंदर लपेट के रखोगे। तो उसके लिए हमें इसको लपेटना ही पड़ेगा, वो हम अभी देखेंगे। उसके बाद में अगर आपको दिया जाए कोई भी डीएनए का, अब ये बोलता है कि इकोलाई का डीएनए है वो 1.3 mm का है, तो इसका बेस पेयर कितना होगा। बेस पेयर वैसे तो अपने को पता है, बेस पेयर होता है इसका कितना, 4.6 × 10⁻⁶ होता है। पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हमें लेंथ दिया हुआ हो और उससे हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। 1.36 mm में है 10⁻⁻³ अपॉन कितने बेस पेयर, कितने इसका मतलब कितना लेंथ होता है, दो बेस पेयर के बीच का लेंथ होता है 0.34 नैनोमीटर, है ना। तो इससे हम -9, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻6 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.6। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बेस पेयर आ जाएंगे कि इसके अंदर कोई भी अगर अपने को लेंथ दी गई हो और उससे अपने को बेस पेयर पूछा हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब हमें ना उस डीएनए को क्या करना है। ये जो हमारे पास 3.3 mm का डीएनए आया था, ये कौन है, इकोलाई में। इकोलाई क्या है, एक हमारा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में डीएनए को कैसे लपेटा जाएगा, प्रोकैरियोट में डीएनए को लपेटने के लिए प्रोटीन होगा। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए अपना कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके ऊपर लिपट जाएगा और एक यहाँ ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ अपने पास डीएनए मिलेगा। तो यहाँ डीएनए मिलेगा तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। जहाँ जिस रीजन में हमें डीएनए मिलता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोइड रीजन में क्या होता है, डीएनए हेल्ड होता है प्रोटीन से वो जो लार्ज डीएनए था वो कलेक्ट करके यहाँ रखा गया है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में वो रीजन जहाँ डीएनए पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में उस रीजन को न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड के बाहर कोई भी क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन होती है जो नेगेटिव चार्ज डीएनए को अपने अंदर लपेट कर रखती है। और ये डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स में कोई स्कैटर फॉर्म में नहीं होता, एक जगह में मिलता है, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर आप यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स का तो देख लिया, अब आप यूकैरियोट्स में देखते हैं ना, तो यूकैरियोट्स में एक सेट होता है पॉजिटिव चार्ज का, जो कि प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होती है। और इनका चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना एब्यूडेंस ऑफ अमीनो एसिड है,
कितना एविडेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है, रेजिड्यू विद चार्ज साइड ऑफ चेन, ठीक है, इसके ऊपर कितना कितना अमीनो एसिड है, एविडेंस है अमीनो एसिड्स का, उससे इस हिस्टोन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, फिर इस प्रोटीन के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर डीएनए आ जाएगा। हिस्टोन्स आर रिच इन कौन से अमीनो एसिड के अंदर रिच होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन कौन से अमीनो एसिड से रिच होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, ये बहुत अच्छे से याद करना है। हिस्टोन लस्सी पीता है, लस्सी ऐसे कुछ नहीं है ना, छोड़ो, ऐसे ही याद करते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन बोथ अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के ऊपर लाइसिन और जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हिस्टोन है ना, ये जो हिस्टोन्स हैं वो 8 हिस्टोन मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट 8 मॉलिक्यूल का एक ऑक्टामर बनाते हैं, जिसको एट मॉलिक्यूल की एक यूनिट बनाते हैं, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से हिस्टोन आते हैं ये ध्यान रखना है। एक तो H1 H2A H2B H3 H4 आता है ना, H2A आता है, एक H2B आता है, एक H3 आता है और एक H4 आता है। ये चार क्या, और ये 4 हिस्टोन है ना, वो एक यूनिट बना लेंगे जिसको ऑक्टामर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। और ये जो H1 वाला है ना, ये जो H1 है ये क्या करता है, इसको लास्ट में एकदम अच्छे से पैक डिसाइड करता है, मतलब पैकेजिंग को सील करता है। H1 वाला क्या करता है, सीलिंग करता है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है कि 4 मॉलिक्यूल है हिस्टोन के, एक तो है H2A, एक है H2B और एक है H3 और एक है H4 और दूसरा H1 क्या करता है, इसका सील करने का मतलब एकदम टाइट पैकिंग का काम करता है। ये ऑक्टामर बनाता है, ये जो ऑक्टामर है इसके चारों तरफ क्या करता है, डीएनए लिपट जाता है। इस डीएनए पे, इस एक ऑक्टामर पे कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के, 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर एक ऑक्टामर पे लिपट जाएंगे, और जब ये एक ऑक्टामर पे लिपट जाएंगे, जब ये लिपट जाता है, जब इसके ऊपर डीएनए आता है, जब तक डीएनए नहीं था तब तक इसको हमने हिस्टोन ऑक्टामर बोला। जब इसके चारों तरफ डीएनए रैप हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोसोम में डिफरेंस है। न्यूक्लियोसोम ये है, न्यूक्लियोइड हमारा प्रोकैरियोटिक का था, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। फिर न्यूक्लियोसोम्स क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम यहाँ पे क्या बोलता है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, डीएनए 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूएंट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कोल्ड क्रोमेटिन। अब ये जो न्यूक्लियोसोम मिल के ये न्यूक्लियोसोम है, ये मिल के क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास डीएनए था, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बना है। सबसे डीएनए था, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम मिल के क्या बनाया है, क्रोमेटिन बनाया है। मिल के क्या बनाया है, क्रोमेटिन बनाया है। क्रोमेटिन कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्टेन कलर बॉडीज़ कैन सी इन न्यूक्लियस, और इसको स्टेन भी किया जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर देखा भी जा सकता है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड मतलब माला जैसा, ये आपको माला जैसा दिखेगा। ये न्यूक्लियोसोम माला जैसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, माला जैसे दिखेंगे। स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को में देखोगे तो ये आपको माला जैसा दिखेगा। अब आपसे बोला गया है कि थ्योरेटिकली हाउ मैनी बीड्स, कितने बीड्स होंगे, कितने न्यूक्लियोसोम होंगे अपने डीएनए, अपने न्यूक्लियस के अंदर कितने होंगे। तो आपको पता है अपने टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, टोटल बेस पेयर होते हैं हमारे पास 6.6 × 10⁻⁹। इसको डिवाइड कितने से करना है, 200 से। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁷, और ये आ जाएगा 2 8 16, 6.6 नहीं, 2 3 6, हाँ 3.3
3×10⁻⁷ इतना अपने पास क्या दिखेंगे, अपने को बीड्स दिखेंगे अपने डीएनए के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना यहाँ पे कि आप थ्योरेटिकली बताओ कि कितने बीड्स आपको दिखाई देंगे। तो ये हो जाएंगे कितने, 3.3×10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम हमने अपने को यहाँ पे जो है बीड्स दिखाई देंगे, न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी, एक तो 200 बेस पेयर है वो, इसके चारों तरफ क्या होगा, रैप होगा, ठीक है। जब ये हिस्टोन ओक्टामर से लिपट जाएगा तो इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम एक माला जैसी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस पूरे को मिला के क्रोमेटीन बोलते हैं। इस क्रोमेटीन में टोटल कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, जितना भी अपना बेस पेयर है उसको 200 से डिवाइड कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद में बोलता है कि अपने को और क्या था, एक हिस्टोन के बारे में करना था। हिस्टोन के कौन से 4 मॉलिक्यूल थे जो रिपीट हो के क्या बना रहे थे, ओक्टामर बना रहे थे, H2A, H2B, H3 और H4। इनके साथ कोई A नहीं है। और अपना H1 क्या कर रहा था, H1 एकदम टाइट पैकिंग कर रहा था, एकदम इसको सील पैक कर रहा था। तो यहाँ अब हम देखेंगे ना, तो यहाँ अपने को क्या बोला गया है कि आपका जो भी द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कोइल्ड टू कंडेंस मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये क्या बोलता है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या है आपका कि जो बीड्स थे स्ट्रिंग पे, मतलब न्यूक्लियोसोम है। क्रोमेटिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो न्यूक्लियोसोम है। और ये न्यूक्लियोसोम पैक्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। तो आगे जाके फर्दर ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है। और ये एकदम कंडेंस कहाँ देखने को मिलता है अपने को, सेल डिवीज़न के मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, सेल डिवीज़न के मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न के मेटाफेज स्टेज पे अपने को क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम। द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर। और इस वो मतलब जो इस क्रोमेटिन को एकदम क्रोमोसोम बनाना है ना, उसके लिए हमें कुछ और एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए, ठीक है, वो प्रोटीन चाहिए। और ये प्रोटीन, इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। कैसे, कौन होते हैं ये, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। और एक टिपिकल न्यूक्लियस में सम रीजन द क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। ये जो है इन टिपिकल रीजन न्यूक्लियस सम क्रोमेटिन, अब ये जो क्रोमेटिन था ये कहीं पे थोड़ा लूजली पैक्ड होता है और कहीं पे एकदम टाइटली पैक्ड होता है। जहाँ लूजली पैक्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन बोलेंगे। और ये यू क्रोमेटिन क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है। ये डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है। यहाँ की जीन क्या होगी, एक्टिव होगी और दूसरा डीएनए बनवाएगी, ठीक है, यू क्रोमेटिन। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन है वो क्या होता है, वो डेंसली पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है। और डेंसली तो ये पैक्ड होगा और ये स्टेन भी होगा, और ये है, इसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। आपको यू क्रोमेटिन में पता है, यू क्रोमेटिन थोड़ा लूजली पैक होता है, हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ज़्यादा पैक होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देता है, ये थोड़ा लाइट स्टेन में दिखाई देता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ये कोई भी एमआरएनए नहीं बनवाएगा, इसी के साथ अपना ना जो डीएनए की पैकेजिंग थी वो एकदम अच्छे से कंप्लीट होती है। और मतलब इससे आगे हम एक और वीडियो में देखेंगे। एक बार ये थोड़ा स्ट्रक्चर और देख लो, ये क्या था कि यहाँ पे ये तो डीएनए है आपका, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन ओक्टामर है, ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, और ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोसोम। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी वो भी आपने देख ली होगी, है ना। दोबारा बोलनी है क्या वही दोबारा नहीं बोली जाएगी। 2.2 मीटर, ये 1.36 mm में
कैसे निकालेंगे, इस अगर हमें क्या दिया हुआ हो क्या नहीं दिया हो वो कैसे निकालेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद में 200 बेस पेयर इससे लग जाते हैं। और यहाँ पे लाइसिन आर्जिनिन हमें याद रखना है कि हिस्टोन में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन से अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादा, लाइसिन आर्जिनिन होता है। 200 बेस पेयर होते हैं और ये मतलब 200 आपके पास जितना भी न्यूक्लियस है, जितने भी बेस पेयर हैं आपके पास, अगर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है उसको 200 से डिवाइड कर दो। अगर आप इक्वलाई का निकाल रहे हैं वो 4.6 × 10⁻⁴ कितना था 6 था, तो उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। ये अपना डीएनए की पैकेजिंग तो कंप्लीट होती है। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे ओक्टामर वगैरह। प्रोकैरियोट में भी पता होगा, प्रोकैरियोट में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। यहाँ पे उसको जिस रीज़न में हमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, कोई बस एक लार्ज बेसिक प्रोटीन होती है, बस इतना ही है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।